अब की बार ट्रंप सरकार और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इन दो नारों में डिफरेंस अंतर इतना है कि एक नारा अमेरिका में आम चुनाव के दौरान वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया, जबकि 2024 में हुए अमेरिका के आम चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। यानी कि इन दोनों नारों के चलते भारत और अमेरिका की दोस्ती का इजहार कहीं ना कहीं उन शीर्ष नेताओं ने किया, जिसके आधार पर यह दर्शाने की कोशिश की गई कि भारत और अमेरिका लंबे वक्त से एक दूसरे के सहयोगी के रूप में पिछले लंबे वक्त से साथ चले आ रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। लेकिन ट्रंप सरकार बनते ही अब भारतीयों पर कड़ा शिकंजा कसा जाना शुरू हो चुका है। पिछले 5 सालों में जिस तरीके से अमेरिका से भारतीयों को आतंकवादियों की तरह कैद करके और डिपोर्ट किया जा रहा है, उसको लेकर संसद के बाहर भी विपक्ष जमकर हंगामा कर रहा है। दरअसल 2019 में 1616 भारतीयों को अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया। 2020 में आंकड़ा बढ़कर 2312 हो जाता है। 2021 में 292 भारतीय वापस आए। 2023 में जिस तरीके से 370 भारतीयों को वापस निकाला गया, 2024 में 1529 और अब 2025 में फिर से वही प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 104 भारतीयों की पहली खेप वापस आ चुकी है। अमेरिका सरकार ने आइडेंटिफाई किया है 18,000 भारतीयों को जो इलीगल माइग्रेंट्स के रूप में अमेरिका में रह रहे हैं, वहां पर काम कर रहे हैं और अब उनको वापस भारत भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ न्यूज रूम में मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। अमन सर, ये कैसा अमेरिका का जो है एक कार्यशैली है, कैसी ये ट्रंप की एक पॉलिसी है जिसमें ना किसी हिंदू को देखा जा रहा है, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, सबको बाहर भगाया जा रहा है और अमेरिका से जिस तरीके से जलील करके यहाँ पर हथकड़ियां डालकर भारतीयों को डिपोर्ट किया जा रहा है, किस तरीके से केंद्र सरकार के इस कदम को देखते हैं? देखिए, जाहिर बात है दिनेश जी, बहुत ही अपने आप में ये मामला पूरे का पूरा जो पूरे देश को कहीं ना कहीं हैरान परेशान कर दिया है कि आखिर क्या अमेरिका के अंदर जो भारतीय रह रहे हैं, चलिए ठीक है, अवैध भी अगर तरीके से रह रहे हैं तो उनको क्या सही तरीके से वापस नहीं भेजा जा सकता है? जो सैनिक विमान है उसके जरिए क्यों भेजा गया? और सबसे बड़ी बात कि संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद है वो यही बात कह रहे हैं कि भाई हमारी ज़मीन पर हमारी सरकार ने आखिर अमेरिकी जो कह सकते हैं कि विमान है, जो फौजी विमान है, उसको उतरने की अनुमति क्यों दी? इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, वास्तव में आप अपने देश की बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं, उसके अनुसार तमाम सरकारें काम करते हैं, लेकिन उसके भी एक तरीके होते हैं, हाथों में हथकड़ी, और इस तरह से ऐसा आतंकवादी की तरह ट्रीट करके आप जिस तरह से उनको वापस भेज रहे हो, अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता। आज विपक्ष ने भी आपने देखा लगातार इसी बात के ऊपर हमला बोला कि आखिर किस तरह से ट्रंप और मोदी जी की दोस्ती की बखान किए जाते थे, तो क्या हमारी दोस्ती का सिला इस तरह से निकल के सामने आएगा कि हमारे जो लोग हैं उनको आतंकवादी या एक तरीके से कोई खराब कह सकते हैं मामलों में जो लोग पकड़े जाते हैं उस तरह से उनको ट्रीट किया जाएगा? तो ये अब मामला लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है दिनेश जी, मैक्सिको की अगर आप बात करें तो वहाँ के भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अवैध तरीके से रह रहे हैं। उनको जब वापस भेजने के लिए इस तरह सैनिक विमान का इस्तेमाल किया जा रहा था, मैक्सिको ने कहा कि हमारी ज़मीन पर इसको उतारने की अनुमति नहीं है, सैन्य विमान नहीं उतारा जा सकता है। और यही बात अब भारत में भी उठ रही है कि आखिर हमारे ज़मीन पे कैसे सैन्य विमान उतर सकता है? और ये क्या अमेरिका अपनी दादागिरी दिखाना चाहता है? कि भारतीयों को ये बताना चाहता है कि वो ज़्यादा ताकतवर है और हम पे हावी होना चाहता है? तमाम ऐसे समीकरण निकल के सामने आ रहे हैं। विपक्षी जो लोग हैं, आपने देखा सुबह से हल्ला बोल करते हुए नजर आ रहे हैं। कई जो सांसद हैं, चाहे वो सपा के हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं या बाकी दलों के हैं, हाथों में हथकड़ी पहन कर विरोध कर रहे हैं कि आखिर ये किस तरह की जो हमारे लोगों के साथ में बर्बरता हो रही है। और देखिए, अगर कोई व्यक्ति अवैध रूप से अगर रह भी रहा है तो आप उसको वापस भेजिए। वापस भेजने में कहाँ कह सकते हैं कोई मना करेगा? आप इससे पहले भी आपने देखा कि 2019, 20, 21, 22 हर साल कभी 200, कभी 100, कभी 50 इस तरह से वापस भेजे जाते हैं। लेकिन अब की बार जिस तरह से भारतीयों के साथ में सलूक किया गया है वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। आज जब संसद के अंदर जब विदेश मंत्री जयशंकर बात रखेंगे, किस तरह से वो अपनी बात को रखेंगे ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल इसको लेकर पूरा देश काफी गुस्से में है, नेता काफी गुस्से में, और ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई अमेरिका की ऐसी करने की हिम्मत कैसे आ गई? क्योंकि जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं दोबारा, उसके बाद से लगातार उनका जो कह सकते हैं बर्ताव है वो भारत के प्रति बड़ा नाराजगी, मुझे लगता है ऐसा खफा है भारत से, और एक के बाद एक इस तरह कदम उठा रहे हैं जिससे लोगों के अंदर रोष हो रहा है। खासकर भारतीय जो लोग हैं वो ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो दोस्ती की दुहाई जीत दी जाती थी कहीं ना कहीं वो अब खत्म होती हुई नजर आ रही है। विदेश नीति पर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा।
पिछले दिनों जिस तरीके से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जो बयान दिया और उसके बाद भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं वैश्विक स्तर पर वो रिश्ते भी खराब होते हुए नजर आए। और सामरिक रिश्तों की बात की जाए तो कनाडा के साथ हमारे रिश्ते काफ़ी अच्छे लंबे वक्त तक रहे हैं। अब अमेरिका की तरफ आते हैं। पिछले 10 सालों में ये कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच काफ़ी अच्छे जो है आर्थिक भी रिश्ते रहे हैं और सामरिक रिश्ते भी रहे हैं। लेकिन कैसे देखते हैं, क्या मोदी सरकार की विदेश नीति कहीं ना कहीं विफल होती नजर आ रही है? ऐसी जो वैश्विक स्तर की घटनाएं जो घटित हो रही हैं, क्या भारत की छवि से वैश्विक पटल पर देखा जाए वो कमजोर दिखाई दे रही है? बिल्कुल दिनेश, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि अमेरिका की बात नहीं करें, हम कनाडा की बात करें। आप बांग्लादेश को देखिए किस तरह की बातें वहाँ से हमारे लिए हो रही हैं। पाकिस्तान तो हमेशा से हमारा एंटी रहा ही है। इसके अलावा नेपाल में आप देखिए जब तक वो भी आंखें दिखा रहे हैं। चाइना के साथ में हमारे जो रिलेशन है वो किसी छुपे हुए नहीं है। तो विदेश नीति को लेकर लगातार यही सवाल उठते रहे हैं कि क्या मोदी सरकार के आने के बाद से जो विदेशों के साथ में भारत के संबंध रहते थे, जिस तरह से बेहतर तरीके से ताल्लुकात नजर आते थे, क्या वो खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं? और जिस तरह से मीडिया मैनेजमेंट किया जाता है, हर जगह वाहवाही की जाती है कि भाई मोदी के जाने के बाद ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर वैसा हो गया, लेकिन जब नतीजे सामने निकल कर आते हैं तो लगता है कि जो बातें कही जा रही हैं ठीक उसके उलट दिखाई पड़ता है। क्योंकि जो ये मामला निकल कर सामने आया दिनेश जी, ये देखिए पहली बार नहीं है। इससे पहले भी हमारे लोग डिपोर्ट किए गए, इससे पहले भी हमारे लोगों को वापस भेजा गया है। लेकिन जिस तरह से इस बार संदेश दिया गया हाथों में हथकड़ी, और आपने देखा किस तरह से फुटेज सामने आया जहां पर जो कह सकते हैं आर्मी के जवान है वो हाथों में बंदूक लिए हुए खड़े। तो ये तमाम जो प्रोसेस है ये बता रहा है कि क्या अमेरिका भारत के ऊपर दबाव बनाना चाहता है, और क्या जो विदेश नीति की आप बात कर रहे हैं वहां पर भारत का जो अब तक दबदबा रहा है क्या वो अब कह सकते हैं कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर विपक्ष में जो दल हैं वो लगातार हंगामा भी कर रहे हैं और सरकार से सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, सरकार इस वक्त कटघरे में खड़ी हुई दिखाई दे रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर किस तरीके से अब इस पूरे मुद्दे को टैकल करते हुए नजर आएंगे, ये भी देखने वाली दिलचस्प बात रहेगी। लेकिन प्रियंका गांधी ने नाजमीन जिस तरीके से कहा कि प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए और अमेरिका को इस तरीके की गतिविधि करने पर आंखें दिखानी चाहिए, भारत को अपना स्टैंड मजबूत रखना चाहिए, किस तरीके से देखती हैं? क्या आने वाले वक्त में ये स्थिति और भी ज्यादा यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं कठिन होती दिखाई देगी? देखिए, जब अमेरिका में ट्रंप दोबारा से चुन लिए जाते हैं और ट्रंप की जीत होती है तब पूरा मीडिया ये दिखाता हुआ नजर आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त ट्रंप की जीत हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच दोस्ती है, गहरी दोस्ती है। और इसी दोस्ती के बलबूते कई तस्वीरों को सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है। और यही बातें प्रियंका गांधी वाड्रा भी कहती हुई नजर आई हैं कि आखिरकार क्या हम अपना विमान नहीं भेज सकते थे? अगर भारतीय वहाँ पर अवैध तरीके से पहुँचे हैं, अगर वहाँ पर उन्हें भेजने की बात की जा रही है, डिपोर्ट यहाँ पर अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है, अगर वहाँ पर जानकारी साझा की जाती है, जैसे आपने बताया कि अब तक कितने भारतीयों को किस तरीके से यहाँ पर भेजा जा चुका है और कितने अवैध तरीके से पहुँचे भारतीयों को यहाँ की जो संख्या आप बताते हुए नजर आए, उनको लेकर यही कहा जा रहा है कि इस तरीके से लाना अपमान करना है। आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो भारतीय हैं ये भारतीय नहीं बल्कि एक आतंकवादी के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ये आपके देश में पहुंचकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने भविष्य के लिए या अपने काम के लिए या अपनी बेहतरी के लिए नहीं पहुंचे हैं। यहाँ पर कई ऐसे पीड़ित हैं जो मीडिया के सामने ये बताते हुए नजर आते हैं कि हम 32 लाख रुपए दे रहे हैं, हम 45 लाख रुपए दे रहे हैं। एजेंट हमें ये भरोसा दिलाता है कि हम कानूनी रूप से आपको अमेरिका भेज रहे हैं या किसी भी देश में भेज रहे हैं, लेकिन वहाँ जाकर पता चलता है कि उनके साथ कैसे धोखाधड़ी भी होती हुई नजर आती है। तो ये पूरा मामला देखने को यही मिलता है कि अब इस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए। जवाब यहाँ पर जयशंकर को देना चाहिए जो विदेश मंत्री है, जो लगभग 3 बजे के करीब संसद में आके जवाब भी देंगे। विपक्ष की बात करें तो पूरा विपक्ष सदन के बाहर इस पूरे मुद्दे को लेकर विरोध जताता हुआ नजर आया। हाथों में हथकड़ियाँ यहाँ पर तमाम उन विपक्षी नेताओं के हाथों में देखी गई, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, हर कोई विरोध करता हुआ
नजर आया। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे को उठाया तो स्थगित करने की बात कर दी जाती है कार्यवाही को लेकर, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो जाती है। तो पूरा मामला यहाँ पर ये दिखाई दिया जाता है कि एक तरीका है जिस तरीके से आप उन्हें भारत में वापस ला सकते थे। जब भारत में मौजूद बांग्लादेशियों पर इस तरीके से अत्याचार नहीं किए जाते, इस तरीके से भारत से भगाया नहीं जाता है, तो कोई भी हक नहीं बनता है कि आप उनके हाथों को बांधकर बेड़ियों में जकड़कर आप इस तरीके से उन्हें यहाँ पर डिपोर्ट करते हुए नजर आए। बिल्कुल, यहाँ पर अमेरिका ने जिस तरीके का एक्शन लिया है वो वाकई यहाँ पर एक खौफनाक मंजर दिखाई देता है कि आने वाले वक्त में भारत सरकार आखिरकार क्या गंभीर कदम इस पूरे मुद्दे को लेकर उठाएगी, क्योंकि जिस तरीके का बर्ताव दिखाई दे रहा है वो वाकई बर्बर तरीका दिखाई देता है। और ऐसे में देखना दिलचस्पी रहेगा कि आखिरकार विदेश नीति के तहत विदेश मंत्री किस तरीके से अमेरिका को इस पूरे मामले पर आंखें दिखाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल न्यूज़ रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।